जय जय श्री राधे गोविंद भगवान की जय। कालिंदी जी का जल कब से काला हुआ और कालिंदी कही गई। जमुना जी जो है पहले कालिंदी नहीं कही जाती थी और उनका जल काला कब और कैसे पड़ा। भगवान भोले शंकर जमुना जी में गए और उसमें स्नान करने लगे तो उनके तेज से जमुना जी का जल काला हो गया। और जब जमुना जी व्याकुल उठी तो भगवान के श्री चरणों में आकर के प्रणाम करने लगी, विनती करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ कालिंदी जी को प्रणाम करके वहां से चले गए और गांवों में जाकर के स्त्रियों के बीच हंसते नाचते गाते मनुष्य जैसे आचरण करने लगे। जो लिंग शरीर से मनुष्य शरीर बना हुआ है ऐसे ही आचरण करने लगे। तब अनेक प्रकार के कभी रोने लगते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते, कभी जोर जोर से हंसने लगते। तब ऋषियों ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ये कैसे भावना हो गई और भोलेनाथ ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अब उन ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लिंग शरीर के मनुष्यों के बीच में रहकर उनके जैसे आचरण करते हो, संसारिक मनुष्यों जैसे, जाओ तुम लिंग रूपी हो जाओ। तब से भगवान शिव जी लिंग रूपी हो गए। तब से भगवान की शिवलिंग रूप में पूजा होने लगी। और सती जी भगवान प्रभु भोलेनाथ से पूछने लगी कि प्रभु आप किसका भजन कीर्तन करते हो, किसकी समाधि लगाते हो। तो भगवान शिव ने कहा पार्वती मैया से कि देवी मैं राम को भजता हूँ, उन्हीं राम का ध्यान करता हूँ। सारे संसार के लोग राम को ही भजते हैं, जिनको अपना कल्याण चाहिए वो राम को भजे। तो भगवान शिव राम को सदैव भजते हैं। इसलिए प्रभु राम का नाम बड़ा उत्तम है। जिस धर्म में हम हैं उस धर्म के जब देव के देव महादेव भोलेनाथ राम को भजते हैं तो हमको तुमको क्यों शर्म आती है भैया राम राम करने में। ये टाटा बाय बाय हेलो हेलो ये क्या है भाई। हम जिनको मानते हैं, जिनके लिए कांवर उठाते हैं, वो भोलेनाथ तो स्वयं भगवान राम के नाम को भजते हैं। तो ये है भगवान के शिवलिंग रूप में आने की कथा। ऋषियों के श्राप के द्वारा उन्होंने शिवलिंग रूप को प्राप्त हुए।